हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों। ये जो क्लास है इसमें अपन जो इंग्लिश की पोइम्स हैं आपकी दो पोइम्स की समरी तो हम पढ़ चुके हैं, जो बाकी जो 4 पोइम्स आपकी बची हैं उनकी समरी अपन करने वाले हैं और इस एक ही वीडियो में अपन कंप्लीट समरी पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, समरी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक पोइम्स में मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो आइए फटाफट से करते हैं शुरू। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कीपिंग क्वाइट। ये जो पोइम है कीपिंग क्वाइट, इसकी अपन पढ़ लेते हैं समरी। खाली इसमें अपन केवल समरी पढ़ेंगे। तो पोइट जो हैं वो इस पोइम के वो हैं पाब्लो नेरूदा। सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि इन कीपिंग क्वाइट, ये जो पोइम है कीपिंग क्वाइट, अपने आप को शांत रखिए। द पोइट डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। तो कवि यहाँ पर हमसे मांग करता है, कवि डिमांड्स करता है हमें ये देखना कि जो इंट्रोस्पेक्शन है, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अंतर्दर्शन, अपने भीतर झांकना। तो शांति से अपने भीतर झांकने की जो नेसेसिटी है, आवश्यकता है, उस पे उसकी मांग करता है कवि। Man's actions, his rush and hurry have already caused much chaos and trouble in the world. अब यहाँ पर क्या हुआ है, कवि ये कह रहा है कि भाई आदमी ने पहले से ही आदमी के कार्यों की वजह से और उसकी दौड़ भाग, उसकी उतावल, उसकी हड़बड़ाहट, ये पहले ही काफ़ी एक प्रकार से इस संसार में उसने अव्यवस्था फैला दी है और एक ट्रबल, एक कठिनाई उत्पन्न कर दी है पहले से ही। नाउ इट इज़ द टाइम वेन वी शुड टेक अ पॉज। अब समय आ गया है कि हमें एक ठहराव लेना चाहिए, हमें रुकना चाहिए। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और यहाँ पर लेखक पाब्लो नेरूदा ये कहते हैं कि हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, हमें अंतर्दर्शन करना चाहिए, अपने भीतर झांकना चाहिए। स्टिलनेस डजेंट मीन टोटल इनएक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। जो स्टिलनेस का मतलब होता है ना, शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि हम टोटली इनएक्टिविटी को फॉलो कर लें, हम टोटली निष्क्रिय हो जाएं। निष्क्रिय नहीं कह रहा है कवि यहाँ पर अपने आप को बनाने के लिए। स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। ये जो स्टिलनेस है, स्टिलनेस मतलब खामोश हो जाना, शांत हो जाना, और साइलेंस है शांति। ये दोनों ही चीज़ें क्या करेगी, ये आदमी को मैन इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के बीच में आपस में एक आपसी जो समझ है, आपसी समझ की भावना को विकसित करने में इंसान की मदद करेंगे। तो प्रश्न ये बन सकता है कि स्टिलनेस और साइलेंस क्या मदद करेंगे आदमी की। तो स्टिलनेस और साइलेंस दोनों ही मनुष्य को आपस में, मनुष्यों के बीच में आपस में समझ, आपसी समझ पैदा करने की, आपसी समझ के भाव पैदा करने में मनुष्य की हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कीपिंग क्वाइट फॉर अ सेकेंड, एक क्षण के लिए शांत रहना। तो यहाँ पे कवि क्या कहता है कि द पोइट वांट्स अस टू कीप स्टिल टिल ही काउंट्स 12। लेखक पाब्लो नेरूदा यहाँ पे कहते हैं कि भाई जब तक वह 12 गिने, है ना, स्टिल टिल ही काउंट्स 12, जब तक वो 12 गिने तब तक हम निश्चल हो जाएं, तब तक हम शांत हो जाएं, है ना। पोइट वांट्स अस टू कीप स्टिल, हमको पोइट चाहता है, कवि चाहता है कि हम बिल्कुल खामोश हो जाएं। लेट अस नॉट टॉक इन एनी लैंग्वेज ऑन दिस अर्थ। कवि कहता है कि हमें इस संसार में किसी भी भाषा में बातचीत नहीं करनी है, हमें कोई भी भाषा में नहीं बोलना है, मतलब हमें बोलना नहीं, हमें एकदम शांत हो जाना है। He asks us to stop moving our arms so much for 1 second। और वह चाहता है, कवि हमसे मांग करता है, कवि हमसे कहता है कि सिर्फ 1 सेकंड के लिए हम अपनी भुजाओं को हिलाना तक बंद कर दें। मूविंग अवर आर्म्स, अपनी भुजाओं को हिलाना। सो मच फॉर 1 सेकेंड, मतलब 1 क्षण के लिए हम अपनी भुजाओं को हिलाना भी बंद कर दें, मतलब हर चीज़ हम बंद कर दें। एन एक्जोटिक मोमेंट, एक अनूठा मोहक क्षण। एन एक्जोटिक मोमेंट का मतलब होता है एक बहुत ही विलक्षण क्षण।
नेक्स्ट कवि लिखता है पैब्लो नेरूडा, यहाँ पे कहते हैं अपन पढ़ रहे हैं कीपिंग क्वाइट प्रिय विद्यार्थियों, और प्रिय जो कीपिंग क्वाइट है इसकी हम समरी देख लें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से समरी देख लीजिए, एग्जाम में आपको पूरी पोइम समझ में आ जाएगी। इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक कैसा भी अगर प्रश्न बनता है तो आप आसानी से कर लोगे, और इसमें से जो आपके जो रेफरेंस एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो आएगा उसको भी अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो में दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है लेट देयर बी नो रश और हरी फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर कवि ये कहता है कि एक सेकंड के लिए कोई भी जो है वो जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई भी किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, सब कुछ शांत हो जाना चाहिए। इंजन्स एंड अदर मशीन्स मस्ट कम टू अ हॉल्ट फॉर अ मोमेंट। जितने भी इंजन हैं, जितने भी मशीनरीज हैं, है ना, वो सारे की सारी एक क्षण के लिए अवश्य रुक जाए। दैट मोमेंट विल बी अ फैसिनेटिंग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और ये जो क्षण होगा कि जब सारे मशीन रुक जाएंगे, सारे इंजन्स रुक जाएंगे, मनुष्य अपने हाथ पांव हिलाना बंद कर देंगे, मनुष्य किसी भी भाषा में जब बातचीत नहीं करेंगे, तो ये जो क्षण होगा वह क्षण हम सबके लिए एक मोहक क्षण होगा। फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षित करने वाला, मोमेंट का मतलब होता है क्षण। All of us shall enjoy the sudden strangeness of the moment together। और हम सब मिल करके, ऑल ऑफ अस का मतलब होता है हम सभी, उस क्षण की तात्कालिक विचित्रता का आनंद लेंगे, है ना। सडन का मतलब होता है अचानक, तात्कालिक, स्ट्रेंजनेस का मतलब होता है विचित्रता, और मोमेंट का मतलब होता है क्षण, और टुगेदर मतलब साथ साथ। तो हम सभी साथ साथ में क्या करेंगे, उस अचानक की जो विचित्रता है उस विचित्रता के क्षण का आनंद कर लेंगे, एंजॉय करेंगे। आगे लिखा है नो हार्म टू एनीवन, किसी को भी कोई हानि नहीं। नेक्स्ट पोइट लिखता है कि द पोइट वांट्स दैट द फिशरमैन वुड नॉट हार्म द व्हेल्स इन द कोल्ड सी ऑफ द पोलर रीजन्स। अब देखिए, कवि सभी से चाहता है कि सभी अपना अपना काम बंद कर दें, हर गतिविधि बंद हो जानी चाहिए, एक क्षण के लिए संसार में कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचावे। तो आगे कवि यहाँ पे कहता है, कवि चाहता है कि जो मछुआरे हैं, जो फिशरमैन हैं, है ना, वुड नॉट हार्म द व्हेल्स, तो वो भी जो व्हेल मछलियाँ हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचावे। कहाँ पे, इन द कोल्ड सी ऑफ द पोलर रीजन्स, जो ध्रुवीय क्षेत्रों के ठंडे समुद्र है वहाँ पर व्हेल मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचावे। इवन द मैन गैदरिंग साल्ट विथ हिज ओन हैंड्स मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हर्ट हैंड्स। यहाँ तक कि वे आदमी जो अपने हाथों से नमक इकट्ठा करते हैं, है ना, गैदरिंग साल्ट विथ हिज ओवन हैंड्स, जो अपने स्वयं के हाथों से नमक इकट्ठा करते हैं, वो आदमी भी अपने घायल हाथों का अवश्य ध्यान रखें, वो भी थोड़ी देर के लिए अपना काम बंद कर दें। नेक्स्ट लिखा है नो वार्स ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं। तो देखिए आगे लिखता है कवि, ऑल काइंड्स ऑफ वार्स शुड बी स्टॉप्ड एट वंस। सभी प्रकार के जो युद्ध हैं वो तुरंत रोक दिए जाने चाहिए। टू बी स्टॉप्ड एट वंस मतलब तुरंत ही उन्हें रोक दिया जाए। किसी भी प्रकार का युद्ध, चाहे वो शारीरिक हो, वाक युद्ध हो, कैसा भी हो। The green wars against the environment, wars with poisonous gases and the use of firearms must be stopped just now। और जितने भी प्रकार के युद्ध हैं, कवि यहाँ पर कहता है कि पर्यावरण के विरुद्ध जो हरे युद्ध हैं, विशेष करके हरा ग्रीन वार्स यहाँ पे कहा है कवि ने, पैब्लो नेरूडा कहते हैं जो ग्रीन वार्स है मतलब पर्यावरण के प्रति जो हमने युद्ध छेड़ रखा है, पेड़ों को काटना, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाना, है ना, ये युद्ध, वो भी युद्ध भी बंद कर दिया जाए। वार्स विथ पॉइजनस गैसेज, और इस वातावरण में हम जो जहरीली गैसें घोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए उनको भी हम रोक दें। एंड द यूज ऑफ फायर आर्म्स मस्ट बी स्टॉप्ड, और इसके अलावा जो अग्नि शस्त्रों का प्रयोग है उसे भी रोक दिया जाना चाहिए। इन सच वार्स द विक्ट्री इज मीनिंगलेस, इस प्रकार के युद्धों में विजय जो है वो
अर्थहीन हो जाती है, जीत जो है वो बिना मतलब की हो जाती है। एज नो सर्वाइवर्स आर लेफ्ट आफ्टर द वार्स, क्योंकि इस प्रकार के युद्धों के बाद में कोई भी जीवित नहीं बचता। Instead of fighting and waving arms, they should come out in their best dresses। अब यहाँ पे कवि क्या कहता है कि युद्ध लड़ने और छेड़ने के अलावा, है ना, instead of fighting and waging wars, युद्ध लड़ने और छेड़ने के अलावा, युद्ध छेड़ना किसी के खिलाफ, they should come out in their best dresses, उन्हें अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहन करके बाहर निकलना चाहिए, अच्छे दिखें ताकि। they must go out for a walk with their brothers under the shady trees, और उन्हें अपने भाइयों के साथ में छायादार वृक्षों के नीचे सैर करने के लिए निकलना चाहिए। they must enjoy doing nothing, और उन्हें कुछ भी न करने का आनंद लेना चाहिए, बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं करनी चाहिए, इस बात का उन्हें आनंद लेना चाहिए। आगे बढ़ते देखो, आगे कवि ने यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट लिखा है स्टिलनेस नॉट टोटली इन एक्टिविटी। अब देखिए कवि कह रहा है ना कि सब कुछ शांत हो जाना चाहिए, सब किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपन टोटली इनएक्टिव हो जाए। तो आगे कवि देखो क्या कहता है कि द पोइट डजंट वांट अस टू कंफ्यूज स्टिलनेस विथ टोटल इनएक्टिविटी। कवि यह नहीं चाहता कि हम निश्चलता को पूर्ण निष्क्रियता समझने की भूल करें। टोटल स्टिलनेस जो है ना, स्टिलनेस को हम कंफ्यूज नहीं हो जाए कि स्टिलनेस का मतलब टोटल इनएक्टिविटी होता है, टोटल निष्क्रियता होता है, ऐसी भूल नहीं करनी है हमें। स्टिलनेस का मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। दैट वुड अमाउंट टू डेथ, और इसका अर्थ तो मौत होगा। अगर हम इनएक्टिव हो गए तो इसका मतलब तो है अपनी मृत्यु को बुलावा। द पोइट हैज नो एसोसिएशन विद डेथ। कवि यहाँ पर कहता है कि मृत्यु का कोई संबंध नहीं है, मैं जो बात बता रहा हूँ उसका मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी शुड नॉट ऑलवेज बी ऑन द मूव, हमें सदा चलते ही नहीं रहना चाहिए, लगातार गति नहीं करनी चाहिए। फॉर अ वाइल वी शुड ऑल्सो टेक अ रेस्ट। कवि के कहना का तात्पर्य है कि हमें थोड़ी देर आराम भी करना चाहिए। अ लॉन्ग साइलेंस कैन डू अस अ लॉट ऑफ गुड, और एक लंबी शांति जो होती है, एक लंबी जो साइलेंस होती है, वो हमारा बहुत फायदा कर सकती है, वो हमारा बहुत भला कर सकती है। मैन बिकम सैड व्हेन दे फेल टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। और यहाँ पर कवि कहता है कि जब आदमी स्वयं को समझने में असफल होता है तो वो निराश हो जाता है। ओके, द मैन बिकम सैड, आदमी दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है। व्हेन दे फेल टू अंडरस्टैंड अवरसेल्व्स, जब अपने आप को समझने में असफल हो जाता है। दे फील हेल्पलेस, और वो निराश महसूस करता है। व्हेन दे थ्रेटन देमसेल्व्स विथ डेथ, और जब उन्हें मौत से भय लगता है, एक प्रकार से मौत जब उन्हें डराती है तो व्यक्ति जो वो असहाय अनुभव करता है। अ लॉन्ग साइलेंस कैन सूद अवर फीलिंग्स, एक लंबी चुप्पी जो है, एक लंबी शांति जो है, वो हमारी भावनाओं को शांत कर सकती है। लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी चुप्पी, एक लंबी साइलेंस कैन सूद, शांत करना, अवर फीलिंग्स, हमारी भावनाओं को शांत कर सकती है। एंड हेल्प इन रिमूविंग दिस सैडनेस, और ये जो उदासी है, इस उदासी को हटाने में हमारी हेल्प कर सकती है, हमारी मदद कर सकती है। अंत में लिखा है अर्थ रिमेन्स अलाइव, प्रकृति जीवित रहती है। अर्थ मैंने जमीन, धरती, धरती, जमीन, जमीन जीवित रहती है। अगेन द पोइट रिमाइंड्स अस दैट स्टिलनेस डजंट मीन टोटल इनएक्टिविटी। एक बार फिर से कवि हमें याद दिलाता है कि निश्चलता का मतलब पूर्ण निष्क्रियता नहीं है, स्टिलनेस का मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है। वी कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम द अर्थ, हम इस पृथ्वी से एक पाठ ग्रहण कर सकते हैं, एक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। When everything seems dead, the earth remains alive। ध्यान रखना, एक एक पंक्ति में ऐसे प्रश्न बनेगा, इसलिए आप अच्छी तरह से इसे समझ लीजिएगा। कवि यहाँ पे कहता है कि When everything seems dead, जब हर चीज़ मृत दिखाई देती है, कवि का यहाँ पे कहता है कि जब हर चीज़ मृत दिखाई देती है उस समय पृथ्वी जीवित रहती है, पृथ्वी सजीव रहती है, पृथ्वी कभी मरती नहीं है। द पोइट आस्क्स अस टू कीप क्वाइट टिल ही काउंट्स 12, और कवि यहाँ पर हमें कहता है कि जब तक वह 12 तक गिने तब तक हमें शांत रहना है, तब तक हमें चुप रहना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पोइम है
हमने पढ़ी है। इस पोइम का जो इसके जो समरी है वो हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ी है। पोइम का नाम है कीपिंग क्वाइट और इसके जो पोइट हैं वो है पाब्लो नेरुदा। कैसी लगी आपको ये पोइम मुझे ज़रूर बताइएगा। जो बची हुई पोइम्स हैं उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।